पीरियड्स में है, तो उनको कहा गया था वहाँ बुला के कि अपने अंडरवियर उतार के दिखाओ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आशीष है और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही सेंसेशनल टॉपिक के बारे में, पीरियड्स के बारे में। जी हाँ, जिसे आज भी हमारे समाज में बहुत ही गंदी नज़रों से देखा जाता है और लड़कियों को बहुत ही गंदे तरीके से ट्रीट किया जाता है बिकॉज दे हैव पीरियड्स। लड़के ही नहीं बल्कि ज़्यादातर लड़कियाँ भी इस टॉपिक के बारे में बात करने में बहुत ज़्यादा हेजिटेट करती हैं। हम आमतौर पर भी अपने घरों में देखते हैं कि यदि टीवी देखते वक्त कोई ऐड ऐसी आ जाती है जो पैड से रिलेटेड या फिर पीरियड से रिलेटेड है तो हम या तो उसे इग्नोर करना स्टार्ट कर देते हैं या फिर हम चैनल को ही चेंज कर देते हैं। हम क्यों इस चीज़ को भी बाकी चीज़ों की तरह एक ही नज़रिए से क्यों नहीं देखते हैं? इसे क्यों अलग से माना जाता है? ये एक नेचुरल और बायोलॉजिकल प्रोसेस है। हमें इसे समझना भी चाहिए और दूसरों को भी समझाना चाहिए। हमें इसको एक अलग से, एक अच्छे नज़रिए से देखने की ज़रूरत है कि ये हमारी ज़रूरत है। और एक केस था 2020 में, आज के टाइम में तो कितना आगे बढ़ गया, 21st सेंचुरी चल रही है। एक केस था भुज में, गुजरात, भुज में है वो। तो वहाँ क्या था, हॉस्टल्स में ऑलमोस्ट 40 to 50 गर्ल्स, मतलब कि कुछ ऐसी गर्ल्स थी जिनको पीरियड हो रखे थे और उनकी कंप्लेंट की थी उनकी हॉस्टल वार्डन ने, ये कह के कि जो पर्टिकुलर एक मेमो बना हुआ रूल्स रेगुलेशंस हैं उनको फॉलो नहीं कर रही है और ये लड़कियाँ पीरियड्स में है। तो उनको कहा गया था वहाँ बुला के कि अपने अंडरवियर उतार के दिखाओ। हम ये सोच सकते हैं कि गाँव देहात में रहने वाले लोग ये सब कह सकते हैं, लेकिन वो एक हॉस्टल है, पढ़ाई कर रही है वहाँ पे लड़कियाँ, तो क्या एजुकेशन किधर जा रही है? मिस्टर रविकांत, जो कि एक रिसर्चर और पीएचडी स्कॉलर हैं एमडीयू से, वो आपको बताएंगे कि ये बहुत ही नॉर्मल चीज़ है। इसे आपको बाकी पार्ट्स की तरह इसे भी सेलिब्रेट करना चाहिए। आज एक बहुत सेंसिटिव से विषय पे हम बात करेंगे। सेंसिटिव वो सोसाइटी के आउटकम की वजह से सेंसिटिव है, वैसे कोई बड़ी बात नहीं है, नेचुरल चीज़ है। हम बात करेंगे चम्स कहें, पीरियड्स बोलें या आप उनको मेंसेस बोलें, मेंस्ट्रुअल साइकिल पीरियड, जो कि एक पुबर्टी की एज आने के बाद किसी भी लड़की को शुरू होते हैं। पहला रिस्पॉन्स है वो बहुत ज़रूरी है कि कैसा आ रहा है, मतलब वही चीज़ उसको ट्रिगर भी कर सकती है उस तनाव को, और वही चीज़ उस चीज़ को आपको बहुत कैजुअली कि तो कुछ नहीं, नेचुरल है तो होता है, राइट। तो लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो पहला नॉक है वो, तो वो बहुत ज़रूरी है कि उसका रिस्पॉन्स उसको सहज दिया जाए और उसके बारे में समझाया जाए, बताया जाए, उसके बारे में फिर सैनिटाइजेशन को लेके क्या चीज़ें यूज़ करनी है। किसी की बहन भी है, किसी की बेटी भी है, तो लड़कों को सेंसिटाइज करा जाना चाहिए इसके बारे में कि क्या है सारी इन्फॉर्मेशन। जो सेक्स एजुकेशन हम बोलते हैं स्कूल कॉलेज में, तो उसमें इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस रखना चाहिए, बजाय कि इस बात पे कि बच्चों का यौन बिहेवियर, यौन व्यवहार कैसा रहे, उसकी बजाय ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि एक लड़की को समझ में खुद भी आए और लड़का भी उसको समझ सके, बच्चे आपस में एक दूसरे की रिस्पेक्ट कर सकें, ना कि उसको चिढ़ाएं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खतरनाक सिचुएशन हो जाती है। वो ऐसा एक संस्कार पड़ जाता है कि वो सारी उम्र उस चीज़ से या उस घबराहट से, उस पैनिक चीज़ से निकलती नहीं है, और वो मतलब एक टॉर्चर जैसा उसको फिर लगता है कि मैं लड़की क्यों बनी, या मुझे क्यों भगवान ने लड़की बनाया, अगले जन्म लड़की ना बनाए। इतनी सारी चैलेंजिंग लाइफ है वैसे भी लड़की की, तो ये इसमें शुरुआत यहीं से ही होती है उन चैलेंजेस की। तो इस चीज़ का ज़रूर उसमें उनको ध्यान रखना चाहिए। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि इसको सेलिब्रेट किया जाना चाहिए फैमिली के एंड के ऊपर। जब किसी बच्ची को पुबर्टी में ये सीन शुरू होता है तो सेलिब्रेट किया जाना चाहिए, ताकि उसको उसका खौफ ना रहे, इरिस्पेक्टिव ऑफ द सोसाइटी कि बाहर कोई क्या बकवास कर रहा है या उसको कैसे ट्रीट कर रहा है, तो वो उसको पता है उसकी फैमिली उसके साथ है। और इट्स अ गुड थिंग कि आप अब नेचर में कॉन्ट्रीब्यूटिंग हो जाओगे, जो नेचर का सबसे बड़ा फंक्शन है, बीइंग अ वुमेन, तो यू आर गिफ्टेड विद दैट। तो उसको लेके आपको एक सेलिब्रेशन अगर की जाए उस चीज़ की, तो कहीं कहीं बहुत कम किया जाता है, और लेकिन ये करना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम है प्रिया कुसुम। देखिए, पीरियड्स को लेकर अभी भी ज़्यादा गाँव में एक टैबू सा है, लड़कियां इन पर खुलकर बात नहीं कर पाती हैं। ये लाल रंग इस दुपट्टे का है तो ठीक है, लेकिन अगर ये मेरे पीछे दिख जाए तो शर्म महसूस होती है आज भी कई लड़कियों को। ये टैबू कब दूर होगा? जब हम इसके बारे में बात करेंगे, जब ये एक नेचुरल चीज़ बन जाएगी, जब एक ऑफिस में काम करने वाली लड़की, एक मज़दूर महिला, अगर उसको ये दिक्कत है तो वो अपने जो एम्प्लॉयर है उसको बता पाएगी। और दूसरा ये है कि ये जो सैनिटरी नैपकिन्स की जो वेंडिंग मशीन्स होती हैं, इनको भी जगह जगह पर इंस्टॉल किया जाना चाहिए, ताकि जो अफोर्ड नहीं कर पाते उनको भी बहुत सस्ते दामों में फ्री में ही इन चीज़ों की उपलब्धता हो। एक मैटरनिटी लीव के बारे में भी मैं कहना चाहूँगी कि ये भी एक कॉन्सेप्ट है, जैसे कि मैंने खबर पढ़ी थी कि ज़ोमैटो ने भी जो उनके ऑफिस में काम करने वाली महिलाओं को मैटरनिटी लीव देने का फैसला किया है। ऐसे ही कुछ पहल देश के अन्य ऑफिस में या अन्य संस्थानों में लागू की जा सकती हैं कि जब कई लड़कियों को बहुत प्रॉब्लम होती है खासकर शुरू के 2 दिनों में, तो उन दिनों उनको मैटरनिटी लीव दी जा सके। तो चीज़ को कैसे देखते हैं समाज कि मतलब ये जो पीरियड्स का मैटर है वो गर्ल टू गर्ल टॉक में होता है, मतलब एक लड़की सिर्फ उस चीज़ को लड़की के साथ ही शेयर कर सकती है। और बिसाइड दिस कि आज के टाइम पे मोस्टली गर्ल जो है वो पीरियड्स से सफ़र तो करती हैं, बट जो एक टाइम पे उनको जो पैड की ज़रूरत होती है ना, वो आज के टाइम पे मतलब अवेलेबल तो हर जगह पे, लेकिन फिर भी
बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं जो गांव में रहती हैं, मैं गांव में रहता हूं इसलिए मैं बता रहा हूं, गांव में रहती हैं जिनको ये चीज़ अवेलेबल नहीं हो पाती। तो मेरा तो मानना यही है कि इन चीज़ों में सुधार होना चाहिए, गांव के हर स्कूल्स में, हर इंस्टीट्यूशंस में और लाइब्रेरीज में और हर जगह पे पैड्स होना बहुत ही अनिवार्य है। दोस्तों, ये ज़रूरी नहीं है कि इसकी जानकारी केवल लड़कियों को होनी चाहिए, इसकी जानकारी लड़कों को भी होनी चाहिए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो कृपया करके इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपनी माताओं, बहनों और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, उनको इस सब की जानकारी होनी चाहिए।